60 की उम्र के बाद भी शरीर में वही पुरानी स्फूर्ति और ताजगी कैसे बनाए रखें? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और यकीन मानिए, इसका राज किसी महंगी दवा में नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई में छिपे कुछ साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली खाद्य पदार्थों में है। तो चलिए जरा इस पारंपरिक ज्ञान में गोता लगाते हैं। अक्सर ऐसा लगता है ना कि उम्र के साथ शरीर थोड़ा बदल रहा है। मतलब सुबह उठने पर वो पहले वाली ताजगी महसूस नहीं होती, या फिर दिन भर एक हल्की सी थकान बनी रहती है। और अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये समझना जरूरी है कि ये एक बहुत ही आम अनुभव है। सोचिए, सुबह की थकान हो या फिर जोड़ों में वो हल्की हल्की अकड़न, कभी कभी कोई छोटी मोटी बात भूल जाना, ये सब उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इनसे निपटने के लिए हमारे पास असरदार नेचुरल तरीके मौजूद हैं। तो इससे पहले कि हम समाधान पर जाएं, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ निशानियां नहीं हैं, ये शरीर की जरूरतें हैं जो वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका हल महंगी दवाइयों या सप्लीमेंट्स में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी रसोई में रखी जानी पहचानी चीजों में छिपा है। असली शक्ति इन प्राकृतिक खजानों में है, जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा असरदार हो सकते हैं। तो तैयार है? चलिए अब अपनी रसोई के उस खजाने को खोलते हैं। ये वो चीजें हैं जो सेहत में एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं, और ये सब हमारी पहुंच में है। तो देखिए, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है यहाँ। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 8। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 8 ऐसी चीजों की जिनमें सेहत बदलने की पूरी ताकत है। और ये सभी जानी पहचानी है और आसानी से मिल भी जाती है। अच्छा, तो सबसे पहले हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जो दिमाग और हड्डियों के लिए है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर इन दोनों का मजबूत रहना सबसे ज्यादा जरूरी है ना? तो सबसे पहले आते हैं भीगे हुए बादाम। इनमें जो विटामिन ई होता है ना, वो दिमाग को एकदम चुस्त रखने में मदद करता है। फिर है अखरोट। अरे इसे तो ब्रेन फूड कहते ही हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं। ये दिमाग के साथ साथ दिल का भी ख्याल रखता है। और हाँ, तिल को तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इसमें जो कैल्शियम है वो हड्डियों को मजबूत रखने का सबसे नेचुरल तरीका है, जो इस उम्र में बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन चीज़ों की जो शरीर को अंदर से ताकत देती हैं, मतलब जो हमारी एनर्जी और हमारी डाइजेशन को बेहतर बनाती हैं। हमारी दालें, खास तौर पे जो हल्की दालें होती हैं जैसे मसूर या मूंग, ये मसल्स को मजबूती देने के लिए बेहतरीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। अच्छा, और दोपहर के खाने में 1 कटोरी दही, ये तो पाचन के लिए कमाल की चीज़ है। और हाँ, अगर थकान या कब्ज जैसी कोई दिक्कत है तो भीगा हुआ अंजीर एक शानदार उपाय है। बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि दही को रात में खाना अवॉइड करना बेहतर माना जाता है। हमारी लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। राजमा और चने जैसी फलियां सिर्फ टेस्टी ही नहीं हैं, ये मांसपेशियों को भी मजबूत बनाती हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखती हैं। और सूरजमुखी के बीज, इन्हें छोटा मत समझिए, ये नर्वस सिस्टम के लिए एक वरदान जैसे हैं। इनके न्यूट्रिएंट्स हाथ पैरों में होने वाले कंपन को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। और अब दिन के आखिर के लिए एक बहुत ही खास चीज। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि एक ऐसा नुस्खा है जो आराम और हीलिंग दोनों देता है। हम बात कर रहे हैं गोल्डन मिल्क की, यानी हमारे अपने हल्दी वाले दूध की। देखिए, हल्दी वाला दूध ना जोड़ों के दर्द से लेकर अच्छी नींद ना आने तक कई प्रॉब्लम्स का एक नेचुरल सॉल्यूशन है। इसका सारा कमाल है हल्दी के अंदर मौजूद करक्यूमिन में। ये शरीर की सूजन को कम करता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और जब इसे रात में पीते हैं ना, तो न सिर्फ गहरी नींद आती है, बल्कि सुबह उठकर शरीर एकदम हल्का और फ्रेश महसूस होता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी पावरफुल चीजों को अपने रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा डेली प्लान देखते हैं, जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। जरा सोचिए, कितना आसान है। सुबह की शुरुआत भीगे हुए मेवों से, दोपहर के खाने में 1 कटोरी दाल और थोड़ा दही, और रात को सोने से पहले 1 कप गरम गरम हल्दी वाला दूध। ये छोटे छोटे बदलाव ही हैं जो वक्त के साथ सेहत में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फर्क लाते हैं। और आखिर में ये बात 100% सच है। एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी की चाबी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही छुपी हुई है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और इस्तेमाल करने की। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या करना है,
सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। आज से अपनाया गया वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव होगा जो एक नई ऊर्जा की तरफ पहला कदम बनेगा? इसका जवाब